हम लोग आज टॉपिक कर रहे हैं कौन सा? प्रॉफिट एंड लॉस। बिल्कुल बेसिक से समझेंगे प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, सबको पता है प्रॉफिट क्या होता है। 100 में माल खरीदा और 120 में बेच दिया, तो फायदा हुआ नुकसान हुआ? फायदा हुआ। कितने रुपए का? 20 रुपए का। 20 रुपए का। 100 में खरीदा, उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस या सीपी बोलेंगे। लागत मूल्य, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस कुछ भी। 120 में बेचा, उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य। तो ऐसे। आपको पता है कि जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, कम में खरीद के ज्यादा में बेचे, तो अभी प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट क्या हो गया? 20 कैसे आए? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ऐसे में बोला कि अगर 100 में खरीदा और 80 में बेचा, अब 100 दे रहे हो, 80 में मिल रहे हैं, तो 20-20 रुपए का नुकसान हो रहा है, तो उसको बोलेंगे लॉस। लॉस कैसे पता लगा? सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से क्या है? कम। लॉस बराबर क्या होगा? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कोई डाउट इसमें? अब आते हैं प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। बस याद कर लो एक चीज प्रॉफिट लॉस में, प्रॉफिट या लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, जब तक कि क्वेश्चन में बोले नहीं कि इसको सेलिंग प्राइस पे निकालना है या कहीं और से निकालना है। तो मैंने बोला कि 100 का माल 120 में बेचा, तो प्रॉफिट हुआ 20 रुपए का। कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ? तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? प्रॉफिट बटे या लॉस, कॉस्ट प्राइस इंटू 100। सीपी तो इंटू प्रॉफिट या 100। लॉस हमेशा किस पे निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, जब तक कि प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, जब तक कि क्वेश्चन में क्लियर नहीं बोला हो कि इसको सेलिंग प्राइस या कहीं और से निकालना है। ऐसे लॉस परसेंटेज क्या होगा हमारा? लॉस बटे सीपी इंटू 100। ठीक है, पूरे क्वेश्चन में दो तीन चीज दी होगी। देखो पूरी प्रॉफिट लॉस में सिंपल सी बात है, ये कॉस्ट प्राइस दिया हुआ, ये सेलिंग प्राइस, एक एमआरपी। प्रॉफिट लॉस का कोई भी क्वेश्चन हो, ऐसा चित्र उतारना है। तो सेलिंग प्राइस हमेशा क्या से आएगी? या तो कॉस्ट प्राइस से प्रॉफिट परसेंटेज जोड़ेगा, या लॉस परसेंटेज क्या होगा? माइनस होगा। इसका प्रॉफिट परसेंटेज जोड़ के सेलिंग प्राइस आएगी, या लॉस होता तो कम होती है, लॉस होगा तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट से कम होगी, तो क्या होगा? लॉस परसेंटेज कम होगा। या माइनस फिर करके। मैंने बोला कि किसी पर एक शर्ट खरीदने गए, 1,000 रुपये एमआरपी थी, 20% डिस्काउंट था, तो सेलिंग प्राइस 1,000 रुपये हुई क्या? नहीं, 1,000 तो मार क्या थी? एमआरपी। 20%, 1,000 का 20% 200, बेची कितनी? 800 में। सेलिंग प्राइस जो कस्टमर एक्चुअल में पेड कर रहा है। ठीक है, तो एमआरपी से डिस्काउंट माइनस कर देंगे, तो क्या आएगी? सेलिंग प्राइस। बस यही चित्र बनाना है। कॉस्ट प्राइस में कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस ये। तो आपको पता है सेलिंग प्राइस कैसे आएगी? कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट परसेंट जोड़ दिया, फिर लॉस परसेंटेज माइनस कर दिया, वहां पर एमआरपी में क्या कर दिया हमने? डिस्काउंट परसेंटेज माइनस कर दिया। एक होती है मार्कअप एमआरपी। प्राइस। मैंने बोला कि पेन 100 रुपए खरीद कर लाया, उस पर मैंने 150 रुपए एमआरपी डाली, मतलब 50% ज्यादा मार्जिन के दिया। अब इसको 20% डिस्काउंट दिया, 150 का 20% 30, मतलब 120। 100 का आइटम मैंने 150 रुपए उसको एमआरपी डाली, तो कितने परसेंट ऊपर डाली? 50 रुपए ऊपर डाली 100 से, मतलब 50%। एक होता मार्कअप, एमआरपी कॉस्ट प्राइस से कितनी ज्यादा है उसको बोलेंगे मार्कअप परसेंट। तो मार्कअप यूजुअली कहां पर करते हैं? कॉस्ट प्राइस से ऊपर। जब तक कि क्वेश्चन कुछ और बोला ठीक है, नॉर्मली प्रॉफिट और लॉस किस पे निकालते हैं? बोलो। सीपी पर। कॉस्ट प्राइस पर। ठीक है, और मार्कअप किस पर करते हैं? हाँ। कॉस्ट प्राइस से ऊपर। और डिस्काउंट हमेशा किस पे देते हैं? एमआरपी पर। एमआरपी अब पर। बताओ कोई डाउट इसमें यहां तक किसी को? बस इन तीन चीज से सबसे हो जाएगा पूरा। कोई फॉर्मूला फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं होता।
कि इसका फॉर्मूला ये होगा, इसका ये होगा, कुछ नहीं करना आपको ना। सर लॉस का बताना कैसे निकालें? कुछ नहीं है, बस आपसे बोला कि पेन है 500 में खरीद कर लाए, उसको बोलेंगे सीपी, 450 बेच दिया, इसको बोलेंगे सेलिंग प्राइस। तो घाटा हुआ, नुकसान, फायदा हुआ? 500 में लाए, 450 बेच दिया, फायदा हुआ घाटा हुआ? घाटा हुआ। घाटा कितने हुआ। रुपए का? 50 रुपए का। लॉस हो गया कितना? 50 रुपए। लॉस परसेंटेज क्या हुआ? बस प्रॉफिट है लॉस हमेशा बेस का लेते हैं, सीपी। लॉस परसेंटेज बराबर लॉस बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये नहीं बटे 450 मिल गया, 10% घाटा हो गया। नॉर्मली अभी स्टार्टिंग में क्वेश्चन आएंगे वो ऐसे आएंगे, सीपी एसपी निकालना है, यहां से प्रॉफिट परसेंट जोड़ना है, ये लॉस परसेंट घटाना है। मतलब क्या बचा? सीपी इंटू प्रॉफिट परसेंट बढ़ाता है। मैंने आपसे बताया था ना कि एक्स से वाई है, ये 20% अधिक है, तो कैसे लिखेंगे? एक्स इंटू 20% बढ़ाना है, तो परसेंटेज में क्या सीखा था? एक्स इंटू 120 बटे 100 बराबर 120 बटे वाई। 100। ये तो होगा ना, सीपी इंटू हाँ। प्रॉफिट परसेंट जुड़ जाएगा, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, या 20 होता तो 120 बटे 100, 30 होता तो 130 बटे 100, और कम होता तो माइनस कर देते, बराबर क्या आ जाएगी? सेलिंग प्राइस। बस ये दिया हो तो ये निकल जाएगी, ये लिया हो तो ये निकल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये लिखा हुआ देखो स्टार्टिंग से। प्रॉफिट कब हुआ? तो सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी, और लॉस कब होगा? तो सेलिंग प्राइस कम होगी। ठीक है, ये सब कुछ मत करो। ये बताओ, संस्कृति क्वेश्चन दिख रहा है पूरा? हेलो, सर वो फर्स्ट पेज दिख रहा है उसका। अब क्या दिख रहा है सर। दिख रहा है? अब दिख रहा है पर ऑप्शंस नहीं दिख रहे हैं। हाँ, ऑप्शन मत दिखाओ। इंग्लिश मीडियम वाले देख लो, विक्रय मूल्य जब भी आए तो इसका सेलिंग प्राइस है, और क्रय मूल्य आए तो कॉस्ट प्राइस। मैं सीपीएसपी यूज करूंगा सबके लिए, ठीक है। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 1/2/5 है, तो परसेंटेज में लाभ कितना होगा? पढ़ लिया सामने? क्या लिखा है? यदि किसी वस्तु की सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस, फिर जगह छोड़ दी, इसके कॉस्ट प्राइस की 1/2/5 है, इस पे छोड़ दी, कॉस्ट प्राइस का, बताया ना कि इक्वेशन बनाते तो का की का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का 1/2/5, मतलब 5 एकम 5 और 2 7/5 7। है, मतलब बराबर। आपसे पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, ठीक है। एसपी बटे सीपी बराबर 7:5। अब देखो, ये रेशो आ गया, या तो ये मान लो कि सेलिंग प्राइस 7x है और कॉस्ट प्राइस कितनी? 5x। 7x और ये 5x। अब ये बताओ, 5x में खरीदा, 7x में बेचा, ज्यादा में बेचा कम में बेचा? ज्यादा में बेचा। तो प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ। कितना? 7x माइनस 5x, 2x का। 2x का। नहीं हुआ? आपसे पूछा प्रॉफिट परसेंटेज, हाँ। तो प्रॉफिट बटे बटे प्रॉफिट और लॉस किसमें निकालते हैं? CP हमेशा कॉस्ट प्राइस पर, सीपी इंटू 100, 5x ठीक है। 100। कितना हुआ? 40% प्रॉफिट। और आपने देखा कि हमें परसेंटेज निकालना था, एक्स तो कट ही गया, एक्स का कोई रोल नहीं रहा, ऐसे अनुपात बचे ना, आपको परसेंटेज ही निकालना है। और सिंपल मान सकते हो, 7 का बेचा और 5 में खरीदा, कोई दिक्कत नहीं है अगर परसेंटेज निकालना है। हाँ, अगर मैं बोलूं प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ, तो निकाल पाओगे आप? प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ निकाल पाओगे? 2x, एक्स की वैल्यू नहीं पता ना, तो नहीं। परसेंटेज निकालना है तो एक्स को अवॉइड कर सकते हो। तो 5 में खरीदा, 7 में बेचा, प्रॉफिट हुआ 2 रुपए का,
इस पर 5 पर इंटू 100। ठीक है, सर ये ब्लर हो रहा है, बहुत दिख नहीं रहा है साफ, ब्लर हो रहा है। पता नहीं क्यों आ रहा है। हाँ, और किसी को भी हो रहा है क्या ब्लर? कट भी जाता है सर, पता नहीं। संस्कृति ब्लर हो रहा है? हाँ सर, ब्लर हो रहा है सर। बहुत ज्यादा ब्लर हो रहा है सर क्या? ब्लर भी हो रहा है, कई कई बार सर स्क्रीन भी चिपक जाती है सर। चलो अभी 5 मिनट सही हो जाएगी। अभी लैपटॉप शुरू किया अभी। आवाज तो सही आ रही है ना? जी सर, आवाज बिल्कुल सही है। चलो इसको पढ़ते तुम। अभी सुनना क्वेश्चन को। एक वस्तु को 1440 में खरीदा और 1800 में बेचा, तो लाभ परसेंटेज कितना है? खरीदा कितने में? 1440 में, और बेचा कितने में? 1800 में। ये दिख रहा है सही? ये सही दिख रहा है? सही दिख रहा है सर। हाँ सही दिख रहा है। तो प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ बताओ? कब में खरीदा, ज्यादा में बेचा, प्रॉफिट हुआ। एक्चुअल में प्रॉफिट क्या हुआ? 1800 माइनस 1440, ये तो हुआ 360 रुपए का। आपसे पूछा लाभ का परसेंटेज कितना है, तो प्रॉफिट और लॉस किस पर निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस पर। किस पर निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस। सीपी पर। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100। इंटू 100। 4 बढ़ गया। तो प्रॉफिट परसेंटेज पूछा कितना हो जाएगा? 25%। 25%। कोई दिक्कत इसमें किसी को? बताओ शिवानी। सर कोई दिक्कत नहीं है, अब साफ भी दिखने लगा बिल्कुल। हाँ, वो थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है ना खुद ही ना, क्योंकि ना तो हाँ। साफ करना मेरे हाथ में, ना ब्लर करना मेरे हाथ में। नहीं सर, वो सही क्लियर नहीं होता ना, तो फिर हम्म। समझ में भी नहीं आता, देखने का भी मन नहीं होता है ज्यादा इसलिए। एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में सी अनुपात डी का अनुपात है। ठीक है, अब लिखा है यदि डी सी का 150% है, वो क्या लिखा हुआ है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, दोनों में रेशो कितना है? सी रेशो डी। कॉस्ट प्राइस सी, तो सेलिंग प्राइस कितनी? टी। ये तो लिखा है ना, ये लिखा है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में अनुपात सी अनुपात डी है। कॉस्ट प्राइस सी तो सेलिंग प्राइस डी। अब लिखा है डी सी का 150%, क्या लिखा है? डी इस पे छोड़ दी, सी का 150% है। 50 दिया 150, 50 दूनी 100। डी बटा सी कितना हुआ? 3/2। तो डी की वैल्यू 3, देखो परसेंटेज निकालना है। 3x मान लो या 3 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डी की वैल्यू 3 मान लो, सी की वैल्यू कितनी मान लो? 2। 2। 2। ये 3, ये 2। अब 2 में खरीद के 3 में बेचा, 2 में खरीद के 3 में बेचा, तो प्रॉफिट लॉस हुआ? नहीं हुआ बताओ? प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ। कितना हुआ? एक यूनिट का। 1 का किस पर? 2 पर 2 पर इंटू इंटू 100। 100। कितना हुआ? 50%। ठीक है, नेक्स्ट करें। हाँ सर। हाँ आधे सर। बच्चे तो अर्ध निद्र, आधी नींद में पढ़ रहे हैं ना, अर्ध निद्रा में।
यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस इसकी कॉस्ट प्राइस के 3/4 गुना है तो लाभ या हानि परसेंटेज क्या थी? बिल्कुल एक एक वर्ड करके किसी वस्तु की सेलिंग प्राइस इस पे छोड़िए, इसके क्रय मूल्य सीपी का 3/4 गुना है, ये तो लिखेंगे सेलिंग प्राइस इस पे छोड़ दी कॉस्ट प्राइस का 3/4 गुना। एक्चुअल में रेशो क्या हुआ? एसपी बटे सीपी बराबर 3/4। इसका मतलब कितने में खरीदा? 4 में, 4 में, और बेचा कितने में? 4 में, 3 में। 3 में। 4 का आइटम 3 में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा लॉस होगा? लॉस हो तो गया। लॉस होगा। लॉस हुआ 1 रुपए का, किस पर? 4 पर, इंटू 100, 4 पर 4 पर। 25% लॉस। कोई दिक्कत? नहीं सर। एक वस्तु की कॉस्ट प्राइस 480 है, उसे 12.5% लाभ पर बेचा जाता है। बताना यार 12.5% फ्रैक्शन कितना बताया था मैंने? देखो इस 1/8। चैप्टर में फ्रैक्शन का बड़ा काम आएगा ना। कॉस्ट प्राइस कितनी है? 480। साढ़े 12% लाभ पर बेचे तो विक्रय मूल्य कितना है? सेलिंग प्राइस पूछा है, प्रॉफिट कितना है? 12.5%। तो सीपी कैसे आएगी? एसपी। लाभ निकालो, लाभ कितना हो रहा है? 480 का 12.5%। या सीधे लिख सकते हैं, आपको याद हो तो 1/8 हुआ, कितना हुआ? 60 रुपए का। 480 तो है ही और 60 रुपए प्रॉफिट, कितना हो गया? 540। 540। 40। कोई दिक्कत? नहीं। अब देखना, तो परसेंटेज मैंने कुछ ट्रिक्स सिखाई थी ना, तो यहां बड़ी काम आने वाले आपकी। एक तो मैंने आपको बताया था कि तो हम लिख सकते हैं सीपी इंटू 20% बढ़ाना है, 120/100 बराबर एसपी। कि बताया था परसेंटेज में हो तो 100 में जोड़ देते हैं, फ्रैक्शन में हो तो 1 में ऐड करते हैं। मैंने बोला कि ये क्या होगा? 20 का 120, 20 100। 20% का मतलब कितना होता है? 20 से कम, 20 100, 1/5 भाग। 1/5। तो हम क्या लिखेंगे? सीपी इंटू, चूंकि फ्रैक्शन में है तो हम इसको 1 में ऐड करेंगे, तो सीपी इंटू 5 एकम 5 और 1 6/5। बराबर है। और 1 में ऐड करने के लिए इसे लिखना नहीं पड़ता, हम मन में ही कर लेते हैं। इसको 1 में ऐड करना है तो 5 और 1 6/5। 1/3 है, 1 में जोड़ना है तो क्या होगा? 3 एकम 3 और 1 4/3। 2/3 को 1 में जोड़ना है तो कितना हो जाएगा? 5/3। क्या लिख लो भैया, 1 + 2/3 बराबर 5/3। मैंने बोला आपसे कि ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। ये कितना है? कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस। आपका प्रॉफिट हुआ 33 से ही 1/3%। ठीक है, कितना हुआ प्रॉफिट? 33 से 1%। तो 33 से ही 1/3%। एक्चुअल में फ्रैक्शन कितना होता है? 1/3। 1/3। हाँ सर। तो क्या लिखेंगे? सीपी इंटू, इसे जोड़ना है, 1 + 1/3 कितने होते हैं? 4/3। 4/3।
4/3 बराबर एसपी। ठीक है, हाँ। एक आपको परसेंटेज टेबल सिखाई थी मैजिक टेबल, ए बी से 25% अधिक है तो बी ए से 20% कम होगा। ये आपसे लिखा है कि सेलिंग प्राइस 25% दिया और सेलिंग प्राइस दी आपको कितनी, 500। कॉस्ट निकालनी, एक तो आप कैसे निकालो, कॉस्ट प्राइस सीपी। कभी ये गलती मत कर देना कि इसका 25% निकाल कम कर दो, ये परसेंटेज किस पे निकलता है हमेशा, सीपी पर। सीपी इंटू 125/100 125/100 बराबर 500। एक तरीका तो ये हो गया। एक देखिए ना, ये इससे 25% अधिक है तो वो इससे कम कितनी होगी, इसका 25% अधिक है, ये कम कितना होगा, 20%। 20%। 20%। इसका 20% कितना हो गया, 100। कितना हो गया, 100। 100 कम कर दी तो कितने हो गए, 400। 400। आपसे बोला कि ये दिया 400, ये देखा 33 से 1/3 में 1/3। एक तरीका सीपी इंटू, इसको बढ़ाना है, कितना लिखेंगे, 1 + 1/3, ये 4/3 सीधे लिख लो, बराबर 400। सीपी इंटू 4/3 बराबर 400। सीपी बराबर होगा 300। एक देखे ना भाई, ये इसका 1/3 अधिक है, याद है फ्रैक्शन में कराया था कि 1/3 अधिक है तो कम कितना हुआ, 1/3 और 1 4। इसका 1/4 कम कर दो, 1/4 कितना हो गया इसका, 100 कम करके 300। ऐसा हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। एक छोटा सा टेलर दिया पर क्वेश्चन में पूरा इसकी पिक्चर देखेंगे इसकी, ठीक है। ठीक है सर। एक लेन देन में एफपी और सीपी विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है। विक्रय मूल्य 80 तो हानि ज्ञात करें। सिंपल सी बात देखो, क्या लिखा है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का अनुपात कितना है, 4:5। 4:5। विक्रय मूल्य 80, 80 कौन सा दिया, ये एसपी। ऐसे निकालते ना, 4 हिस्से 80 के, ये 4 हिस्से दिए 80 के, तो एक हिस्सा कितने का हो गया, 20 रुपए का। और यहां पर कितने हैं, 5, तो 20 पंजे 100। 100। तुम ही बता दो भैया, 100 में खरीद के 80 बेच रहे हैं, 100 में खरीद के 80 बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, लॉस हो गया सर। क्या हो रहा है, फायदा है घाटा, लॉस हो रहा है। हो रहा है सर। लॉस हो रहा है ना, कितने का, 20 रुपए का। 20 रुपए का। कोई डाउट इसमें, नहीं सर। किसी वस्तु पर कमाया गया लाभ 25%, लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर की जाती है तो लाभ का परसेंटेज क्या होगा, ठीक है। क्या लिखा है कि एक्चुअल में कमाया गया लाभ कितना है, 25%। ये 25% ज्यादा है, प्रॉफिट 25% है। देखो ये तो हमने पता है कि 25% किस पर निकाला, सीपी पर। प्रॉफिट किस पर निकाला हमने, सीपी पर, ठीक है। अब लिखा है कि अगर सेलिंग प्राइस पर निकालें तो कितना हुआ, तो कितना हो गया, 100 में खरीदा, 25% लाभ, कितना हो गया, 125। 125। दिया ना, इंपॉर्टेंट कॉल होगा मम्मी का, दिया बहुत देर से आ रहा है।
दिया किसका है? अब दिया ना, जल्दी काम होगा, सुनिए। 125 आपसे पूछा है, अगर लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर की जाती है तो लाभ कितना हुआ? तो लाभ कितना हुआ? 100 में खरीदा, 125 बेचा, लाभ तो हुआ 25 पर। 25 रुपए का बोला आप सेलिंग प्राइस में निकालने में कितना हुआ, तो बटे 125 25 इंटू 100 20% का कितना हुआ? 20%। 20%। एक वस्तु का क्रय मूल्य इसके विक्रय मूल्य का 6/7। बिल्कुल एक एक वर्ड करके, एक कोई आर्टिकल है उसका सीपी जगह छोड़ दी, इसके विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस का 6/7 है, मतलब बराबर लाभ या हानि का परसेंटेज ज्ञात करें। अभी निकाला था ना, सीपी बटे एसपी क्या हो गया? 6/7। 6/7 मतलब 6 में खरीद के 7 में बेचा, लाभ हो रहा है हानि हो रहा है? लाभ प्रॉफिट हो रहा है। 6 में खरीद के 7 में बेचा, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, किस पर? 6 पर, इंटू 100। इंटू 100 16 सही, 2/3 होते हैं, या कितना बोलेंगे इसमें से? 16.66 या 16.67%। अप्रॉक्स। ठीक है, कितना बोलेंगे? हाँ 16.67। किसी वस्तु की सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का 25% है। एक एक वर्ड करके, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य जगह छोड़ दी, इसकी कॉस्ट प्राइस का 25% है। ठीक है, ये तो हुआ सेलिंग प्राइस बटे सीपी बराबर 1/4। 1/4 तो हानि परसेंटेज ज्ञात करो। 4 में खरीद कर 1 में बेच रहे हैं, नहीं? अब हाँ 4x मान लो, या 4 रुपए 1 रुपए मान लो, 4 में खरीद कर 1 में बेच रहे हैं, तो लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ? लॉस हुआ। लॉस हो। हाँ 4 में खरीद कर 1 में बेच रहे हैं, 3 रुपए का लॉस हुआ, किस पर? 4 पर, 4 पर इंटू 100। इंटू 100 तो हम क्या बोलेंगे? 75% का लॉस। ठीक है, क्या बोलेंगे? 75% का लॉस। लॉस एक साइकिल का क्रय मूल्य 24,000 रुपए है, प्रॉफिट है 30%, सेलिंग प्राइस क्या होगी? सीपी कितनी है? 24,000। प्रॉफिट कितना है? 30%। 30% का सिंपल है, इसका 24,000 का 30% बढ़ा के सेलिंग प्राइस निकल जाएगी। तो 30% या तो निकाल लो, 24,000 का 30% कितना हो गया? 10% 2400, 30% 7200। 7200 24,000 प्लस 7200 जोड़ दो, 31,200 31,200। 200 या क्या बोल सकते हैं? 24,000 इंटू 30 बढ़ाना है, 130/100 कर दो। ठीक है, 24,000 इंटू 130/100 कर दो।
किसी वस्तु की सीपी 1800 है, लाभ 32% है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी? लाभ कितना है? 32%। या तो डायरेक्ट कर दो 1800, इसका 32% बढ़ाना है, सेलिंग प्राइस आ गई। या फिर पहले 1800 का 32% निकाल लो, 36, 54 और 3, 57। 576 1800 प्लस 576 कितना आ गया? 2376 2376। 2376। कोई डाउट इसमें किसी को? नहीं सर। यदि प्रॉफिट सेलिंग प्राइस का 20% है, तो प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंटेज है? ये लिखा है, क्या लिखा है? प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस का 20%, सीपीएसपी। तो देखो प्रॉफिट क्या दिया है? जो भी सेलिंग प्राइस होगी इसका 20%। प्रॉफिट क्या दिया है? जो भी सेलिंग प्राइस होगी उसका 20%। एसपी का 20%। सेलिंग प्राइस दी नहीं, मैं परसेंटेज निकालना तो मान लें, तो मान लो सेलिंग प्राइस कितनी? 100 मान लो, जो वैल्यू मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 100 है तो प्रॉफिट कितना हुआ? 20 रुपए। 20 रुपए का। अब बताओ 100 में बेचा और 20 रुपए का कमाए, तो लागत मूल्य कितना हुआ? कॉस्ट प्राइस कितनी हुई? अब कोर्स सी बात है, इससे 20 ज्यादा है तो इससे 20 रुपए कम होगा। 100 में से 20 गए तो कितने बचे? 80 रुपए। तो पूछा कि लाभ लागत मूल्य का कितना परसेंटेज है? एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? 20/80 इंटू 100। 25%। कितना है? 25%। नेक्स्ट करें। हाँ सर। एक वस्तु को 22.5% के लाभ पर बेचा गया, ठीक है। तो क्या पूछा है? सीपी और एसपी का अनुपात कितना है? कॉस्ट प्राइस 100। कितना बेचा? 22.5%। ठीक है, मतलब अगर ये 100 की थी तो एक 22.5% कितना हुआ? 22.5 बढ़ा दिया, 122.5 बेचा। सिंपल पूछा है, इन दोनों का अनुपात पूछा है, 100/122.5। जीरो कट गए, कोई दिक्कत इसमें? तो 25 चौक 100 जीरो, 25 चौक 100, 22 बचे, 25 नंबर 225, कितना आया? 40/49। 40:49। कोई डाउट इसमें? नहीं सर। जब किसी वस्तु को 251, स्क्रीन सही दिख रही ना? सही दिख रही है सर, थोड़ी सी ब्लर है बस। ठीक है, थोड़ी सी चलती है। सर वो बार बार हो जाती है, नेटवर्क का दिक्कत है आपके यहाँ से शायद। मेरे नेटवर्क से आ रहे हैं। जब किसी वस्तु को 291 रुपए में बेचा जाता है तो 3% की हानि होती है। यदि इसे 8% लाभ पर बेचा जाए तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या कीजिए?
ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है इस टाइप का ना, बहुत रिपीट। पहले हम बेसिक सीख लेते हैं। 291 बेचने पर 3% की हानि होती है। जब भी प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आए हमें तो ये उतारना सीपीएसपी। 291 बेचे, कहां लिखे 291? एसपी यहां पर हाँ 3% की हानि होती है, लॉस हुआ 3% का। पूछ रहा कि 8% लाभ के लिए कितना हुआ, विक्रय मूल्य कितना हुआ। अब बोला कि अगर 8% प्रॉफिट कमाना है तो ये निकालना है। इसके लिए अगर सीपी पता हो तो निकल जाएगा। हाँ कॉस्ट प्राइस यहां से आएगी, Yes, sir. तो यहां पर क्या इक्वेशन बनेगी? सीपी का 3% घटा के 291, सीपी कितनी एक्स इंटू 3% कम करने हैं, तो परसेंटेज कितना बचा? 97 7 बराबर 291। 3 बार आपकी सीपी हो गई 300, कोई दिक्कत? अब ये बोल रहा है 300 में खरीदी, अगर उसमें 8% प्रॉफिट कमाना है, मतलब 300 का 8% कितना हुआ? 24 24 रुपए। कितना हुआ? 24। 24 प्रॉफिट कमाना है तो कितने बेचना पड़ेगा? कुर्सी बात है, 324 में बेचना पड़ेगा। 300 में खरीदी, 24 में प्रॉफिट लेना है तो कितने बेचना होगा? 324 में। 24 में कोई डाउट इसमें? देखो ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं। यहाँ पर क्या दो सीपी दी होती है, दो सेलिंग प्राइस होती है, एक दी होती है दूसरी पूछी होती है। ठीक है, ये होता है, एक दी होती है और दूसरी पूछी होती है। अगर हम देखें दोनों की सीपी तो सेम होगी नहीं होगी। यहाँ पर कुछ प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज दिया हुआ, प्लस करूं तो प्रॉफिट और माइनस करूं तो क्या हुआ? लॉस में। लॉस यहां भी कुछ प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज दिया हुआ, ये पहली सेलिंग प्राइस दूसरी सेलिंग प्राइस। या इक्वेशन क्या बनेगी? सीपी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस बटे 100 बराबर पहली सेलिंग प्राइस। मतलब सेलिंग कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी? पहली सेलिंग प्राइस इंटू 100, ये कहां आएगी? बटे में। ठीक है, जो भी इसका दिया हो। यहां पर क्या बनेगी? वही सीपी P2 दिया है ना, इंटू 100 प्लस माइनस P2 परसेंटेज बटे 100 बराबर दूसरी सेलिंग प्राइस। तो सीपी क्या होगी? सीपी तो एक ही होगी, सेलिंग प्राइस दूसरी इंटू 100 बटे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट 2%। प्रॉफिट पर अब देखना एक ही क्वेश्चन में ये भी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस, ये भी कॉस्ट प्राइस, ये दोनों कैसी होंगी? इक्वल होंगी। इक्वल होंगी तो ये आपस में कैसे हो जाएंगी? बराबर। ये कट गया हमारा। कुल मिलाकर इक्वेशन जो बची क्या बची? सेलिंग प्राइस 1 बटे सेलिंग प्राइस 2 अपॉन सेलिंग प्राइस 2 बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट 1% प्रॉफिट बटे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट के 2%। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। बेसिक तो बता ही दिया मैंने, सिंपल ही करना, आपको कुछ नहीं करना बच्चों, ऐसा बेसिक है। क्या था कि भाई 291 बेचा, 3% लॉस, तो कॉस्ट प्राइस निकाल लो, 8% प्रॉफिट वो निकाल लो। अच्छा तो डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे लिखा है? 291 बेचा, 3% लॉस हुआ, तो पहली सेलिंग प्राइस कितनी? 291। दूसरी पूछा है, यहां पर हुआ देखो, इस पर बेचने पर 3% लॉस हुआ, तो 100 प्लस 3 करेंगे -3 करेंगे? -3 करेंगे So -3. तो कितना होगा? 97। 97 यहां पर चाहिए कितना हमें? 8% का प्रॉफिट, तो प्लस का 8 करेंगे। हाँ 108
ठीक है, ये बहुत रिपीट होता है कि इतने परसेंट प्रॉफिट, इतने बेचने पर इतना लॉस होता है, इतने बेचने में कितना प्रॉफिट हुआ, या कितना परसेंट प्रॉफिट जो भी हुआ। तो आपको बेसिक बता दिया और ऐसे भी बता दिया, ऐसे भी हो सकते ना। ₹800 में 2 वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ का परसेंटेज क्या करें। 800 में 2 बेची, लाभ कितना हुआ, एक वस्तु के, सॉरी 3 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, क्या एक वस्तु का क्रय मूल्य पता है आपको पहले? नहीं पता है, बताओ। नहीं, नहीं सर। 3 वस्तु का से, तो हमने माना कि एक की सीपी कितनी, एक की सीपी कितनी है, एक्स। X ठीक है, अब देखना यहां लिखा है 800 में 2 बेची, 800 और सीपीएसपी में ध्यान रखना, यहां पर जितने आर्टिकल की एसपी वहां पर इतने आर्टिकल की सीपी। ये नहीं कि हमने एक आइटम 100 में खरीदा 300 और 3 आइटम 240 में बेच दिए, तो आप बोलो 100 में खरीदा 240 में बेच दिए, 140 का रुपए का लाभ हो गया। वहां एक खरीदा, वहां 3, दोनों सेम होने चाहिए, वहां पर एक तो वहां पर एक, वहां 2 तो वहां पर 2। अब 800 में हमने कितने खरीदे, 2, तो 2 खरीदे 800 में, 2 की एसपी हो गई, 2 की सीपी कितनी होगी, एक की हमने एक्स मानी, 2 की कितनी होगी, 2x। 2x एक की हमने एक्स मानी, 2 की 2x, वही हमने रख दिया सीपी एसपी। बेचे कितने 800 में, खरीदे कितने 2x में। अब लाभ या हानि हो रहा है, एक व्यक्ति को 3 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, x x, 3 का कितना हो गया, 3x 3x। China. लाभ हुआ कितना हुआ, 3x रुपए का, परसेंटेज नहीं दिया, x का। सिंपल बोल रहा है नॉर्मल। हाँ तो एक वस्तु अगर 2x की थी, 2 वस्तु 800 बेची और 2 वस्तु खरीदी 2x में, प्रॉफिट कितना हुआ, 3 वस्तु के क्रय मूल्य के 3x बराबर, का। कितना होगा 3x। इक्वेशन क्या बनेगी, सीपी प्लस प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस। सीपी में प्रॉफिट जोड़ देंगे तो क्या आएगा, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो 5x बराबर 800, 160 x बराबर कितना आएगा, 160 160। 60. तो खरीदी कितने में, 160 दूनी 320 में, प्रॉफिट कितना हुआ 480 का। प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100, into 100 2 बार 3 बार, ये 50 बार गया, 50 दिया कितने होगा 150। 150 इसमें किसी को डाउट कोई, किसी को कुछ पूछना है इसमें, सर क्वेश्चन में एक नंबर दिया रहता है तो कुछ वैल्यू मान सकते हैं, इसमें वैल्यू मान सकते हैं। हेलो इसमें देखो क्या मानोगे वैल्यू, फिर कंपेयर करने में दिक्कत आएगी, मान सकते वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर क्लियर एक वैल्यू दी हुई ना, 800 का कोई रोल नहीं यहाँ पर, कुल क्वेश्चन ये था कि 2 वस्तु को बेचने पर 3 वस्तु क्रय मूल्य का लाभ होता है, बस ये था। उस टाइम क्वेश्चन बाद में करेंगे ना। ठीक है 2 वस्तु को बेचने पर 3 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, क्योंकि परसेंटेज ही पूछा है। हाँ तो मान कर चलो कि एक वस्तु 1 रुपए की थी, ठीक है, 2 वस्तु बेची तो 2 वस्तु खरीदी, लाभ हुआ 3 के क्रय मूल्य के बराबर। एक की थी, 3 का 3 कितना हुआ 3 रुपए, 2 में खरीद कर 3 का लाभ हुआ, तो बेची कितने में, 5 में। 5 में प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, प्रॉफिट कितना हुआ 3 रुपए का,
किस पर? 2 पर 5 पर इंटू 100। 2 पर इंटू वो 800 को रोल ही नहीं है, वो तो ऐसे दिया 150% की चोट। कल करते हैं, कल मिलते हैं। सब लोग ऑनलाइन हुआ करो, लाइव आपको क्लासेस, ठीक है? ठीक। चलिए, हैव अ गुड डे। मैसेज कर दूं क्लास का मैं?